हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसके 5 मीटर डिस्टेंस पे, मीन्स यहाँ से ये जो है ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेंटर के, इसको हम मानते हैं ए पॉइंट, ये सेंटर ओ है, ठीक है। एक टेंजेंट है, टेंजेंट मीन्स यहाँ से इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट, इस पॉइंट को हम ना देते हैं बी, ठीक है। और इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस देखो, ये वाला ओ से बी यानी ओ बी, ये हमें फाइंड करना है, ओके। अब हम देख सकते हैं, ये हमने पहले रीड किया था कि सेंटर से जब इस तरह से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनता है तो यहाँ वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। अंडरस्टैंड, ये चीज़ हमने राइट कर दी। अभी देखो, हमें इसी ओ बी का हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है रेडियस की, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ राइट करता हूँ, ये एंगल कौन सा बन रहा है, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए 90 डिग्री, ठीक है। इसका रीज़न क्या दे देंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस ये है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस को छोड़कर बाकी की जो 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के सम इक्वल होता है। यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो हम एक बार इसको छोड़ते हैं। इसके अलावा जो 2 साइड्स बच गई, मीन्स ए बी और ओ बी, अगर हम ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इस तरह से करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो ये इस हाइपोटेनियस यानी ये जो ओ ए है, ओ ए के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ए बी हमें यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी जो हमें गिवन है वो हमें निकालना है, गिवन नहीं है हमें ये, तो ओ बी की जगह हम ओ बी ही राइट कर लेंगे। ओ से ए तक हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 जा हो जाएगा 16, ओ बी का स्क्वायर ही राइट कर देंगे, 5 5 जा ये हो जाएगा 25। अंडरस्टैंड, अब ये 25 हो गया, ठीक है। अब हमें ओ बी फाइंड करना है, तो इसके साथ ही जो 16 है इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ रह जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16। सो ओ बी स्क्वायर 25 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9। अब ये स्क्वायर है, हमें तो ओ बी फाइंड करना है ओनली, रेडियस यहाँ पे क्या है, ओ बी, तो इस स्क्वायर को हटा देंगे हम, इधर हो जाएगा रूट 9, ठीक है। तो 9 का रूट क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 3। तो ओ बी की जो लेंथ आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ओके। सो ओ बी की जो लेंथ हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. इसमें कह रहा है 2 concentric circle क्या होते हैं, जिनका रेडियस जिनका सेंटर
सेम होता है, मीन्स जो सेम सेंटर से बनाए जाते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले 3 सेंटीमीटर का रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर 5 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करना है सेम सेंटर से। ओके, अब ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के कोड की लेंथ फाइंड करनी है विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती है। मीन्स ये इस तरह से हम एक लार्जर सर्कल की कोड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस कोड को नाम दे देते हैं हम पी क्यू। ये इसको यहाँ पे टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, तो हमें इस पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। सेंटर ओ है इसका। ठीक है, और हमें जो रेडियस गिवन है, ठीक है, अब ये स्मॉलर सर्कल है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओ से इस तरह से परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट ए आ जाएगा। ओके, ये ए आ गया, और इसका मतलब ये क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। ओके, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, देन इसको ओ को पी से मिलाना है। अब ये देखो, ये जो रेडियस है ये लार्जर सर्कल का रेडियस है ओ पी, जो कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर। और ये हमने रीड किया हुआ है पहले कि ये जो रेडियस, ये जो टेंजेंट पे आता है, ये एक टेंजेंट बन गया इसका, तो यहाँ से वो कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू की, जो ये ओ ए लाइन है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है, यानी रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और हम इसका पाइथागोरस थ्योरम से ये इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, पी ए की। तो हम यहाँ राइट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाली साइड को छोड़कर बाकी की जो 2 साइड्स होती हैं इनको हम इस तरह से राइट करेंगे, पी ए स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल, यानी ओ पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो पी ए की हमें लेंथ यहाँ पे गिवन नहीं है, इसको हम एज इट इज राइट कर देंगे। ओ से ए तक की हमें गिवन है 3, यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओ पी स्क्वायर, ओ से पी हमें गिवन है 5 स्क्वायर। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पी ए स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 हो गया, 5 5 ज़ा 25। क्लियर। अब पी ए स्क्वायर, ये प्लस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 9, सो ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √16, और पी ए की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। 4 4 16, हमारे पास ये लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। लेकिन हमें इस पी क्यू की फाइंड करनी है। अब नीचे हम क्या राइट करेंगे कि ये जो पी ए है ये किसके इक्वल है, इस क्यू ए के इक्वल है। पी ए किसके इक्वल है, क्यू ए के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, हम यहाँ राइट करेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, यानी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, पी ए इक्वल ये क्यू ए। तो पी ए इक्वल क्यू ए, यानी पी ए हमारी 4 निकली है, तो क्यू भी कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, और हमें निकालनी है इस पी क्यू की लेंथ, पी क्यू। तो पी क्यू किससे मिलकर बनी है, पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए से मिलकर बनी है। तो पी ए हमारी 4 है, क्यू ए भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, यानी पी क्यू की जो लेंथ हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो हम नीचे लिख देंगे
लेंथ ऑफ द chord ऑफ लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।